मनोज मुंतशिर शुक्ला, लोगों को समझ क्या रखा है तुमने? 8 महीने तक तुम तरह तरह के झूठ बोलते रहे ताकि वो फिल्म रिलीज हो सके, जिसके गाने और संवाद लिखने के लिए तुम्हें मोटी रकम मिली थी। हमने जब महापंडित रावण के साथ खिलवाड़ देखा तो तुमसे सवाल किया, क्योंकि तुम पर भरोसा था और तुमने विश्वास दिलाया कि राम भक्तों की आस्था का सम्मान किया जाएगा, और हम सब एक बार में मान गए। लेकिन तुमने हमसे फिर छल किया। भूल सुधार के नाम पर ट्रेलर में जटाधारी रावण दिखाकर तुमने सोचा कि लोग सिनेमा हॉल तक पहुंच जाएंगे तो तुम्हारे कारनामों पर तालियां पीटेंगे, और तुम कामयाब रहे, क्योंकि प्री बुकिंग के सारे रिकॉर्ड टूट गए। प्रभु राम की कहानी देखने के लिए हम लोग सिनेमा हॉल तक पहुंच गए, लेकिन पर्दे पर जब तुम्हारी असलियत उतर आई तो हम सब हैरान रह गए। इसके बाद भी हमने उम्मीद लगाई कि अपना आदमी है मनोज, समझ जाएगा, माफी मांग लेगा। लेकिन मनोज तो डिवाइन विक्ट्री यानी दैवीय विजय का पोस्टर दिखाने लगा। हम समझ गए कि इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। लेकिन फिर हमने सोचा कि ये तो वही आदमी है जो कहता है कि मस्जिद है या शिवाला, ये सच बता ही देंगे, पूछेगी जब अदालत। पत्थर गवाही देंगे। शंकर का जुर्म क्या था, कान्हा ने क्या किया था, वनवास राम जी को बाबर ने क्यों दिया था? ये मनोज ऐसा तो नहीं हो सकता, 2-4 दिन में समझ जाएगा, माफी मांग लेगा। लेकिन मनोज तो धर्म का धंधा बना चुका था, कहां से मान जाता? हम सबको मूर्ख मान बैठा था, क्यों मान जाता? और मनोज नहीं माना, उसने भगवान राम पर ही सवाल खड़े कर दिए। भगवान श्री राम अवतार थे, लेकिन ये श्री राम स्वयं नहीं जानते थे। भगवान राम को कुछ नहीं पता था। भगवान राम भगवान विष्णु के अवतार हैं। ये बहुत लेटर स्टेज पे उनके अंदर ये बात आई होगी। पैसों के लिए मनोज ने हमारे बजरंग बली का भी अपमान किया। बजरंग बली भगवान नहीं है, भक्त हैं। हमने उनको भगवान बनाया। खुद को महर्षि वाल्मीकि और बाबा तुलसीदास से भी बड़ा रचनाकार बता दिया। 300 रामायण 300 तरीके से लिखी जा सकती है, तो आप आदि पुरुष को 301वें प्रकार की रामायण समझ के क्यों नहीं देख सकते? सब लोग पूछते रहे, लेकिन मनोज हर टीवी चैनल पर बस अपना प्रमोशन करता रहा और अपने कुतर्कों से हम सबको बार बार मूर्ख साबित करता रहा। और 23 दिन बाद वो शुभ घड़ी आई जब मनोज ने कहा, मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। लेकिन काबिल मनोज इतना भी नहीं जानता कि क्षमा का अधिकार उसी का है जिसका आपने अपराध किया है। और मनोज मुंतशिर शुक्ला, तुम प्रभु राम के अपराधी हो। जिस दिन सच्चे मन से उनकी शरण में जाओगे, उसे दिन तुम इस पाप से मुक्ति पाओगे। क्योंकि बाबा लिखते हैं, मित्र करे सत रिपु कै करनी, ताकह विबुध नदी बैतरनी, सब जग ताहि अन लहु ते ताता, जो रघुबीर विमुख सुन भ्राता। यानी जो प्रभु राम का द्रोही हो गया, उसके मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। पवित्र गंगा भी उसके लिए यमलोक की वैतरणी हो जाती है, और ये समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक ताप वाला हो जाता है। हमें पता है कि तुम्हारे साथ भी यही हुआ है। तुम्हारे यूट्यूब, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया चैनल्स डाउन हो चले हैं। बॉलीवुड के कई दिग्गजों ने तुमसे दूरी बना ली है, और जिनके लिए तुम डिवाइन विक्ट्री वाला पोस्टर लगा रहे थे, वो टी सीरीज वाले भी तुम्हें गाली दे रहे हैं, क्योंकि 100 रुपए के टिकट बेचने के बाद भी 200 करोड़ का घाटा हुआ है। सरकारी प्रोजेक्ट से तुम्हारी छुट्टी कर दी गई है, और जिनके बल पर तुम दंभ भरने लगे थे, सत्ता में बैठे वो तुम्हारे मित्र भी शत्रु हो गए हैं, और आम जनमानस के मन में तुम्हारे लिए क्रोध की ज्वाला धधक रही है। आज की तारीख में ना किसी को तुम्हारी लेखनी चाहिए और ना तुम्हारी वाणी। हो सकता है कि हम में से बहुत सारे लोग ये सब बातें भुला देंगे, तुम पर फिर भरोसा करेंगे, तुम्हारी जोड़ी गई लाइनों पर फिर तालियां पीटेंगे, लेकिन तुम्हारा बुझता तेज तब तक नहीं लौटेगा जब तक तुम छल रचोगे। क्योंकि हमारे प्रभु राम कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। निर्मल